हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने शाहजहाँ के जीवन परिचय के बारे में और उसके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसी के आगे आज हम लोग बात करेंगे। जब शाहजहाँ की मृत्यु 1666 में हो जाती है तो उत्तराधिकार का युद्ध चल ही रहा था पहले से ही, यानी कि जब शाहजहाँ बीमार होता है 1658 के आसपास तो गद्दी छोड़ देता है और गद्दी को प्राप्त करने के लिए उसके बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। उधर शाहजहाँ बीमार पड़ा है, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था और इधर बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। तो उसी को हम लोग आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे शाहजहाँ के युग, नीति, उत्तराधिकार के बारे में, मुग़ल साम्राज्य का स्वर्ण युग और उसके दुखद अंत की कहानी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग धार्मिक नीति के बारे में। कहा जाता है प्रारंभ में, शुरुआत में ये स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित करता था, मतलब स्वयं को इस्लाम का रक्षक मानता था कि मैं, मतलब एक प्रकार से कट्टर इस्लामी व्यक्ति था। स्वयं को कहता था कि मैं इस्लाम का रक्षक हूँ। प्रशासन में मुसलमानों को ही प्राथमिकता देता था, यानी कोई भी नियुक्ति होनी है अधिकारी के पद पर या किसी कर्मचारी के पद पर तो सर्वप्रथम ये मुसलमानों को ही नियुक्त करता था, यानी एक कट्टरवादी मुस्लिम था प्रारंभ में। इतिहासकारों ने इसे इस्लाम का मुजाहिद घोषित किया और शरीयत का स्तंभ, शरीयत यानी जो इस्लामी कानून है उसको बहुत लाइन टू लाइन मानने वाला, शरीयत का स्तंभ इसको कहा गया। बाद के वर्षों में जहां आरा व दारा सिखों के प्रभाव के कारण धार्मिक रूप से थोड़ा उदार हुआ, यानी कि बाद में धीरे धीरे इसकी नीति में परिवर्तन आया, धीरे धीरे इसने अपनी कट्टरता छोड़ दी, उदार हो गया। और क्यों उदार हो गया? क्योंकि इस पर इसकी बेटी जहां आरा और इसके बेटे दारा सिकोह का प्रभाव पड़ा। दारा सिकोह और जहां आरा ये उदार प्रवृत्ति के थे। तो इतना आपको धार्मिक नीति में इसके जानना है कि पहले कट्टर था, बाद में उदार हो गया। दरबारी शिष्टाचार की बात करें तो सिजदा और पैबोस का अंत कर दिया। सिजदा और पैबोस यानी कि झुककर प्रणाम करना और पैरों को चूमना, इसकी शुरुआत बलबन ने की थी दिल्ली सल्तनत में, और इसका अंत यहाँ पे कौन कर रहा है? अंत कर रहा है शाहजहाँ। इन प्रथाओं को समाप्त कर दिया। चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। 1636 और 37 ईस्वी में, यानी सिजदा के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। ये अभिवादन करने, जैसे हम लोग अपना अभिवादन करते हैं हिंदू धर्म में पैर छूकर या हाथ जोड़कर, ऐसे ही इस्लाम में भी ये चहार तस्लीम जो है ये अभिवादन का एक तरीका है। ठीक है, तो इसकी प्रथा शाहजहाँ ने शुरू की और पगड़ी में बादशाह की तस्वीरें पहनने पर रोक लगा दी गई। यानी ये जो पगड़ी होती थी इसमें बादशाह की तस्वीर बनी होती थी, तो ऐसी पगड़ी पहनने पर इसने रोक लगा दी। मंदिर निर्माण और धर्मांतरण कानून। अब देखते हैं तीर्थ यात्रा कर के बारे में इसका क्या विचार है। तो कहा जाता है कुछ समय के लिए हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर लगाया था, लेकिन काशी के एक विद्वान थे कविंद्राचार्य सरस्वती, इनके कहने पर बनारस व इलाहाबाद पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तो कुछ समय के लिए इसने तीर्थ यात्रा कर जारी रखा था। ठीक है, अकबर ने इसको समाप्त किया था, लेकिन जहांगीर के समय फिर से शुरुआत हो गई थी और फिर यहाँ शाहजहाँ भी कुछ समय तक तीर्थ यात्रा कर जारी रखता है। लेकिन काशी के एक पंडित थे, विद्वान थे कविंद्राचार्य सरस्वती, उनके रिक्वेस्ट करने पर इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया और कहा कि जो लोग बनारस या इलाहाबाद में यात्रा करने जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, वो उनको कर नहीं देना पड़ेगा। हालांकि इसको कहा जाता है कि ये मंदिर विनाशक था, यानी कि 1633 ईस्वी में इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बनारस, इलाहाबाद, गुजरात और कश्मीर में अनेक मंदिर तोड़े गए और नए मंदिरों के निर्माण पर रोक भी लगा दी, यानी नए मंदिर बन नहीं रहे थे और पुराने मंदिर तोड़े जा रहे थे। धर्मांतरण विभाग।
हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना की, यानी कि इसने धर्मांतरण कानून भी बनाया था कि हिंदू अगर मुसलमान बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। एक विभाग की भी इसने स्थापना कर दी थी। 1634 में वैवाहिक कानून भी पारित करता है। मुस्लिम लड़की हिंदू से तभी शादी कर सकता है जब लड़का इस्लाम स्वीकार कर ले। स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार करने वाले को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलने का आदेश जारी किया। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, इसने कहा कोई मुस्लिम लड़की हिंदू से तभी शादी करेगी जब वो हिंदू लड़का इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा, और अगर कोई स्वेच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार करता है तो उसको पिता की संपत्ति में हिस्सा भी मिलेगा कानूनन। फिर आगे देखते हैं, कहा जाता है तख्ते ताउस, ये तो नाम आपने सुना होगा। इसी को मयूर सिंहासन कहते हैं, जिसका निर्माण बेबादल खान द्वारा किया गया था। तो तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और किया किसने था निर्माण? तो बेबादल खान ने। और कहा जाता है तख्ते ताउस था पूरा रत्नों से जड़ा हुआ था, यानी इसमें सोने चांदी गहने हीरे मोती खूब लगे थे। और नादिर शाह इसको लूट कर ले गया था 1739 में जब आक्रमण करता है। ठीक है, ये नादिर शाह ईरान का आक्रमणकारी था, ईरान का शासक था, और भारत में 1739 में आक्रमण करता है और तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन को उठा ले जाता है। नहर निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। 98 मील लंबी रावी नहर और 60 मील लंबी नहर बहिश्त, इन दोनों नहरों का निर्माण करवाया था, और साथ ही साथ नहर ए साहिब की मरम्मत भी करवाई थी। तो 2 नहरों का निर्माण करवाया, एक रावी नहर जो 98 मील लंबी थी और एक नहर बहिश्त जो 60 मील लंबी थी। इन 2 नहरों का निर्माण करवाया, और एक नहर थी नहर ए साहिब, इसकी मरम्मत करवाई थी, यानी इसको और बढ़िया चौड़ा करवाया, गहरा करवाया। मोरलैंड का कथन है कि शाहजहां का युग किसानों के लिए शांति का युग था। ये मोरलैंड एक इतिहासकार हैं। 1630 से 32 का अकाल, गुजरात व दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा, और इटली के व्यापारी पीटर मुंडी ने इसका वर्णन किया है। ठीक है, ये हटा दीजिए। इटली का एक व्यापारी था पीटर मुंडी, जो शाहजहां के समय में आया था, यात्री भी था, और इसने इसका वर्णन किया है कि 1630 और 32 के आसपास गुजरात और दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, और अकाल के समय दक्षिण के भूराजस्व का 1/11 भाग माफ़ कर दिया था, यानी भूराजस्व की दर इसने घटा दी थी। प्रशासनिक तथ्य की बात करें तो माही मरातिब 1632 में सर्वोच्च सम्मान की शुरुआत की। तो ये माही मरातिब क्या है? एक सम्मान होता था, जैसे आज हमारे यहाँ भारत में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री दिया जाता है, ऐसे ही शाहजहां ने एक पुरस्कार देने की घोषणा की जिसको माही मरातिब बोला जाता था, और ये घोषणा 1632 में की थी। किसको दिया जाता था? तो बीकानेर, जोधपुर और जयपुर के महाराजाओं को दिया जाता था, यानी जो राजपूत होते थे उनको ये पुरस्कार दिया जाता था, माही मरातिब। फिर 1632 में पुर्तगालियों का दमन किया। कहा जाता है हुगली में, कलकत्ता में पुर्तगाली अत्याचार कर रहे थे भारतीयों पर, जबरन शादी करवा रहे थे, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करा रहे थे। जब बात शाहजहां को पता चली तो शाहजहां ने 1632 में कासिम अली खान को हुगली भेज दिया और पुर्तगालियों को हरा दिया, और आगरा में जो उनका गिरजाघर बना था वो भी तुड़वा दिया। जैनों से क्या संबंध था? तो अहमदाबाद के एक जौहरी थे शांतिदास, इनको पोसाला के लिए भूमि दी थी। भूमि मतलब विश्राम स्थल बनाने के लिए एक भूमि दी थी। तो ये जैन थे। शांतिदास कौन थे? जैन। इनको अहमदाबाद में एक भूमि दी थी पोसाला बनवाने के लिए। पोसाला का मतलब विश्राम स्थल होता है। इसके अलावा खंभात यानी गुजरात में गोहत्या भी बंद करवाई थी। व्यक्तिगत जीवन तो बहुत अच्छा गायक था शाहजहां, और ज्योतिष में विश्वास रखता था।
दिल्ली में दारुल सफ़ा बनवाया था। दारुल सफ़ा यानी कि एक चिकित्सालय था, सरकारी अस्पताल होता था दारुल सफ़ा, तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था। जहाँ आरा बेगम की बात करें तो साम्राज्य की प्रथम महिला, ठीक है, उपाधि और स्थिति, पादशाह बेगम की उपाधि धारण करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, प्रथम महिला कौन थी? जहाँ आरा बेगम, जिसने पादशाह बेगम की उपाधि धारण की। पादशाह का मतलब होता है बादशाह, ठीक है, पादशाह और बादशाह दोनों एक ही चीज़ है। इसी को जहाँ आरा बेगम को ही बेगम साहब कहा जाता है। तो ये जहाँ आरा बेगम कौन थी? याद रखिएगा, ये शाहजहाँ की बेटी थी। जब शाहजहाँ बीमार पड़ा तो जहाँ आरा बेगम ने ही उसका ख्याल रखा। शाहजहाँ ने इसे साहिबा तुज जमानी की उपाधि भी दी थी। ठीक है, जहाँ आरा बेगम को साहिबा तुज जमानी की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी। शाहजहाँ की जीवित संतानों में सबसे ज्येष्ठ और सूरत के राजस्व से उसे हिस्सा प्राप्त होता था। ये सबसे बड़ी थी, जितने भी जीवित पुत्र थे सबसे बड़ी यही थी, और सूरत से जो आय प्राप्त होती थी वो सारा पैसा जहाँआरा को दिया जाता था। और योगदान क्या दिया शाहजहाँ ने? तो मैंने बताया कि चांदनी चौक जो दिल्ली में है, आप सुनते होंगे, उसकी डिज़ाइन शाहजहाँ ने ही बनवाई थी। इसके अलावा शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे और आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। देखिए, कई जामा मस्जिद होंगे, याद रखिए जो आगरा की जामा मस्जिद है वो शाहजहाँ ने बनवाया। साहित्य तो ये कहा जाता है मख्फी उपनाम से कविताएँ लिखती थीं। जहाँआरा बेगम जो थीं ये मख्फी उपनाम से कविताएँ लिखती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये शाहजहाँ ने नहीं, जहाँआरा ने बनवाया था। ठीक है, जहाँआरा और शाहजहाँ दोनों ने मिलकर बनवाया था। लेकिन ये जो मख्फी है ये जहाँआरा का उपनाम है, इसी मख्फी उपनाम से ये कविता लिखती थी। तो ये तो जहाँआरा की बात हो गई। अब दारा शिकोह की बात करते हैं। ये भी शाहजहाँ का बहुत ही अच्छा बेटा था, सुपुत्र था। 1615 में इसका जन्म हुआ, 2 बार यहाँ पे लिखा है। अजमेर में जन्म हुआ था और अकबर की भांति कहा जाता है कि ये उदार विचारों वाला था। लेनपुल ने इसे लघु अकबर कहा है। दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता है, मतलब इसकी आदतें, इसके व्यवहार, इसकी सोच अकबर जैसी थी, बहुत उदार था। इसके गुरु थे मुल्ला शाह। गुरु कौन थे? मुल्ला शाह, जो कादरी संप्रदाय के सूफी संत थे। 1653 में शाहजहाँ ने कंधार अभियान के समय इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 1653 में शाहजहाँ कंधार विजय के लिए इसको भेजता है, दारा शिकोह को कंधार भेजता है कि जाओ और कंधार को ईरान से स्वतंत्र करा के मुग़ल साम्राज्य में मिला दो। लेकिन असफल हो जाता है। फिर भी शाहजहाँ दारा शिकोह को कौन सी उपाधि देता है? शाह बुलंद इकबाल की। और शाहजहाँ ने, ऐसा कहा जाता है, दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। शाहजहाँ चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद दारा शिकोह ही उसका शासन सत्ता संभाले, यानी मुग़ल शासक बने। दारा शिकोह के बारे में कहा जाता है कि इसको साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रेम था, लगाव था, और इसने 12 उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद किया था काशी के पंडितों के सहयोग से। और जो अनुवाद किया उसका नाम रखा सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर। ठीक है, 52 उपनिषदों का, टोटल 108 उपनिषद हैं, जिसमें से कहा जाता है इसने 52 उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद करवाया था। और जो अनुवाद करवाया उस ग्रंथ का नाम रखा सिर-ए-अकबर। इसके अलावा इसने मज्म उल बहरीन की रचना की। ये एक पुस्तक थी जिसको दारा शिकोह ने लिखा था, मज्म उल बहरीन। इसका मतलब होता है 2 समुद्रों का संगम। भागवत गीता, योग वशिष्ठ का भी फ़ारसी में अनुवाद करवाया। और भी इसने कई सारे ग्रंथ लिखे।
जैसे सफ़ीनत उल औलिया, ये होता था विभिन्न परंपराओं के सूफियों का जीवन वृत्त। विभिन्न परंपरा के सूफी संत जैसे चिश्ती सिलसिला कहो या परंपरा कहो, चिश्ती परंपरा हो गया, कादरी परंपरा, नक्शबंदी, सत्तारी, ये सब परंपराएं सिलसिला हैं, सूफी संतों के अलग अलग वर्ग हैं। तो सफ़ीनत उल औलिया क्या था? ये जो सूफी संत थे इनका जीवन वृत्त था, विभिन्न परंपराओं के जो सूफी संत थे। सकीनत उल औलिया क्या था? ये कादरी सूफियों का जीवन वृत्त था। जितने भी कादरी सिलसिले के जो सूफी संत थे उनका जीवन वृत्त सकीनत उल औलिया था। हसनात उल आरफीन क्या था? विभिन्न संतों की वाणी का संकलन। तरीक़ात उल हकीकत, आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरण। रिसालाए हक नुमा, सूफी प्रथाओं का वर्णन। तो ये सब आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो शाहजहाँ उधर बीमार पड़ा था और इधर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। ये देखिए, शाहजहाँ के बीमार पड़ने से उसके चारों पुत्रों में राजगद्दी को लेकर युद्ध शुरू हो गया। और ये कब शुरू हुआ? सितंबर 1657 यानी 1658 के आसपास की घटना है। तो जब शाहजहाँ बीमार पड़ा तो जो दारा शिकोह था ये पंजाब का सूबेदार था और ये आगरा में शाहजहाँ के पास मौजूद था। ध्यान दीजिए, शाहजहाँ जब बीमार पड़ा तो शाहजहाँ के पास कौन था? इसका जो बेटा था दारा शिकोह, ये आगरा में मौजूद था और ये पंजाब का सूबेदार भी था। मुराद बख्श की बात करें तो ये गुजरात में था और जब इसको पता चला कि शाहजहाँ मरने वाला है या मर गया या बीमार पड़ा, देखिए अफवाह फैल गई थी उसमें कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। तो जब मुराद बख्श को ऐसा लगा तो इसने गुजरात में ही अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। एक और बेटा था शाहजहाँ का, शाह शुजा, यह बंगाल में था, इसने अपने आप को बंगाल में ही सुल्तान बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब दक्षिण में था उस समय, ये दक्षिण का सूबेदार था। इसने सबसे पहले अपने अन्य भाइयों को हराया, फिर अपने आप को बादशाह घोषित किया, ठीक है। ये जल्दीबाजी में नहीं था, औरंगजेब जो था ये जल्दीबाजी में नहीं था। तो चारों बेटे पता चल गए ना कौन कहाँ पे था। दारा शिकोह पंजाब का गवर्नर था, लेकिन ये आगरा में था शाहजहाँ के पास। मुराद बख्श गुजरात में था, शाह शुजा बंगाल में, औरंगजेब दक्षिण में था। अब कहा जाता है जहाँ आरा है, जो शाहजहाँ की बहुत ही काबिल बेटी थी जिन्होंने शाहजहाँ की सेवा की बीमारी में, तो जहाँ आरा ने दारा शिकोह का पक्ष लिया था। ऐसे ही एक और बेटी थी रोशन आरा, इन्होंने औरंगजेब का पक्ष लिया। एक और बेटी थी गौहन आरा, इन्होंने मुराद बख्श का पक्ष लिया। तो ये 4 बेटे और 3 बेटियाँ, रोशन आरा, गौहन आरा, जहाँ आरा, ये 3 बेटियाँ थीं और इधर 4 बेटे थे। टोटल 7 हो गए। और मैंने बताया था 14 बच्चे जन्म लिए थे और 14 में से 7 मर गए थे, 7 बचे थे। तो 7 का नाम आपको मैंने बता दिया। अब युद्ध होता है चारों भाइयों में। सबसे पहले बहादुरगढ़ का युद्ध होता है 14 फरवरी 1658 को। 14 फरवरी 1658 को बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ। बनारस के पास बहादुरपुर स्थित है और यहाँ पे सुलेमान शिकोह व मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने मिल करके शाह शुजा को हरा दिया। ये जो सुलेमान शिकोह और मिर्ज़ा राजा जय सिंह हैं ये शाही सेना थी, यानी कि ये आप कह सकते हैं शाहजहाँ की सेना थी। और शाहजहाँ के पास कौन था? दारा शिकोह। तो यानी कि ये दारा शिकोह की सेना थी। शाही सेना का मतलब दारा शिकोह वाली सेना। दारा शिकोह का ही एक बेटा था सुलेमान शिकोह। तो सुलेमान शिकोह ने मिल करके मिर्ज़ा राजा जय सिंह के साथ मिल करके शाह शुजा को हरा दिया। यहाँ आप मानचित्र में समझिए, ये जो दारा शिकोह है इसी का बेटा था सुलेमान शिकोह। तो इसने किसको हरा दिया? शाह शुजा को हरा दिया, यानी शाह शुजा हार गया पहले युद्ध में। दूसरा युद्ध हुआ धर्मत का युद्ध, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ और उज्जैन के पास हुआ था, मध्य प्रदेश में। इसमें कौन कौन सी सेनाएं लड़ी? एक तरफ मुराद बख्श की सेना थी,
एक तरफ औरंगजेब और मुराद बख्श, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये औरंगजेब है, ये मुराद बख्श है, ये दोनों मिल गए। एक तरफ औरंगजेब और मुराद बख्श हो गया, एक मिनट, और दूसरी तरफ जो सेना थी वो थी जसवंत सिंह, शाही सेना, जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना थी। शाही सेना का मतलब यहाँ पे है दारा शिकोह की सेना। अगर शाही सेना की बात करें तो इसका मतलब दारा शिकोह की सेना। क्यों? क्योंकि शाही सेना मतलब शाहजहाँ की सेना, और शाहजहाँ के सबसे करीब कौन था? दारा शिकोह। तो शाही सेना शाहजहाँ की सेना या दारा शिकोह की सेना थी। तो दारा शिकोह से कौन भिड़ गया? मुराद बख्श और औरंगजेब की सेनाएं भिड़ गईं। दारा शिकोह की तरफ से जसवंत सिंह और कासिम खान लड़ रहे थे और ये पराजित हो गए। औरंगजेब और मुराद की सेनाएं, संयुक्त सेनाएं जीत गईं। जसवंत सिंह जब पराजित होकर जोधपुर आया तो उसकी रानी ने किले के दरवाजे बंद कर लिए और उसे घुसने नहीं दिया। ठीक है। औरंगजेब ने विजय की स्मृति में फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी। तो दो युद्ध हो गए, बहादुरगढ़ का युद्ध और धर्मत का युद्ध। अब है सामूगढ़ का युद्ध। ये निर्णायक मोड़ है। 29 मई 1658 को हुआ, आगरा के पास लड़ा गया और इस युद्ध में भी औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने दारा शिकोह को पराजित करके आगरा पर कब्जा कर लिया। यानी ये सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था निर्णायक था, क्योंकि ये आगरा के पास स्थित है और यहाँ पर फिर से औरंगजेब और मुराद की सेनाएं आती हैं और दारा शिकोह को पराजित करके आगरा पर कब्जा कर लेती हैं। सामूगढ़ का युद्ध मुगल इतिहास में निर्णायक माना जाता है। शाहजहाँ को बंदी बनाकर आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज में, या इसी को शाह बुर्ज कहते हैं, इसमें कैद कर दिया गया, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। मुसम्मन बुर्ज में इसको कैद कर दिया गया। यहाँ से ताजमहल बहुत अच्छा दिखता था और यहीं से पड़े पड़े शाहजहाँ ताजमहल को देख देख कर मुमताज़ महल को याद करता रहता था। मुराद का अंत। जीत के बाद, यानी कि जब औरंगजेब और मुराद ने मिल करके दारा शिकोह को पराजित कर दिया, उसके बाद औरंगजेब ने मुराद को भी बंदी बना लिया। यानी ये जो मुराद औरंगजेब का साथ दे रहा था, इसको भी बंदी बना लिया और ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया। बाद में हत्या करवा दी। सोलह में सत्ता का सुदृढ़ीकरण। खजुआ का युद्ध होता है 5 जनवरी 1659 में इलाहाबाद के निकट, और औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित किया। ये देखिए, अगर शाह शुजा यहाँ जो बंगाल का गवर्नर था, तो दारा शिकोह पराजित हो गया। फिर मुराद भी पराजित हो गया। फिर औरंगजेब ने किसको पराजित कर दिया? शाह शुजा को पराजित कर दिया। कहा जाता है शाह शुजा है ये बर्मा भाग गया था और बर्मा में ही, यानी बर्मा म्यांमार भाग गया और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। फिर अंतिम रूप से दारा को कब पराजित किया? देवराई के युद्ध में, अप्रैल 1659 में। तो दारा को 2 बार पराजित किया। ठीक है। अंतिम लड़ाई कब हुई दारा से औरंगजेब की? देवराई के युद्ध में, और इसमें दारा शिकोह को अंतिम बार हराया। बाद में कहा जाता है इसको अंधा करवा दिया था। ये देखिए, दारा शिकोह का दुखद अंत। मलिक जीवन नामक बलूची सरदार के विश्वासघात के कारण बोलन दर्रे में दारा पकड़ा गया, और ये मलिक जीवन था, एक बलूची था, और इसने, मलिक जीवन ने धोखे से दारा शिकोह को पकड़वा दिया और दारा और उसके पुत्र सुलेमान शिकोह, यहाँ सुलेमान शिकोह होगा, सुलेमान शिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया गया। दारा को न्यायाधीशों ने विधर्मी घोषित कर मृत्युदंड दिया। और कहा जाता बर्नियर जो था, जो शाहजहाँ के समय आया था, यात्री था, इसने दारा को मृत्युदंड देते समय अपनी आंखों से देखा था। दारा शिकोह को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया, यानी दिल्ली में। और दारा के जो साथी थे सरमद, इनको भी इस्लाम की आलोचना के कारण मृत्युदंड दिया गया। सुलेमान शिकोह को अंधा करवा दिया गया, कहा जाता है, जो दारा शिकोह का बेटा था। ठीक है। और धीमा जहर देकर बाद में उसको मार भी दिया गया। तो सुलेमान शिकोह की बात करें तो दारा शिकोह के सबसे बड़े लड़के थे सुलेमान शिकोह,
इनको श्रीनगर में पकड़ लिया गया। ये श्रीनगर में आश्रय लिए थे। 1662 में उसे ग्वालियर के किले में धीमा जहर देकर मार दिया गया, स्लो पॉइजन देकर। ठीक है। वैवाहिक संबंध की बात करें, इधर है औरंगजेब। अब ये क्या है, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आप समझ नहीं पाएंगे, सीधे सीधे जो लिखा है इसको पढ़ लीजिए। औरंगजेब जो था, ये इसकी कई बेटियां थीं, तो इसने अपनी तीसरी लड़की यानी अपनी तीसरी बेटी की शादी दारा शिकोह के लड़के सिपीहर शिकोह से की। ठीक है। तो दारा शिकोह का एक बेटा था सुलेमान शिकोह जो मारा गया जहर देकर, और एक और बेटा था दारा शिकोह का सिपीहर शिकोह। इससे औरंगजेब ने अपनी तीसरी लड़की की शादी कर दी। औरंगजेब ने अपनी तीसरी बेटी की शादी मुराद के बेटे इजीद बख्श से की थी। और यही है मुसम्मन बुर्ज, जहाँ पे शाहजहाँ को कैद कर दिया गया। अंतिम 8 वर्ष यानी 1658 से लेकर 1666 तक शाहजहाँ यहीं पे कैद रहा और यहीं से आगरा का ताजमहल देखता रहा। जहाँ आरा ने इसकी सेवा की अंतिम समय तक। फ्रांसीसी डॉक्टर यानी एक यात्री था बर्नियर, ये 1658 में शाहजहाँ के अंतिम समय में भारत आया और इन सारी घटनाओं का इसने वर्णन किया है। शाहजहाँ की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग समाप्त हुआ। औरंगजेब की कट्टर नीतियों का युग अब प्रारंभ होता है। तो हम लोग आगे औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको भेजिए, लिंक भेजिए ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।